करते हैं तो उनको पुलिस अलग अलग मनमाने कानून लगाकर 144 जो अंग्रेजी कानून है उसका प्रोटेस्ट को दमन करने का काम करती रही है। और उसी के खिलाफ आज हम यहाँ पर एक प्रतिरोध रैली जो दिल्ली विश्वविद्यालय DUVC के गेट नंबर 1 से DCP ऑफिस तक हम आज जाने वाले हैं, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछली बार आपने जो उसमें डिटेन किया तो आरोप लगाए थे कि मारपीट आपके साथ की गई। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के जो प्राइवेट भाड़े के गुंडे हैं उन्होंने भी छात्रों को पीटने का काम किया था। जब हमें डिटेन किया जा रहा है तो हम दिल्ली पुलिस से सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जब हमें डिटेन किया जा रहा है तो दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन किया जा रहा है, ना कि यूनिवर्सिटी के गुंडों के द्वारा। जब हमें दिल्ली की पुलिस वहाँ का उसको वो हमारे छात्रों को एक्टिविस्ट को पीटता है तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? अगर हमारे साथियों को चोट आती है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, महिलाओं के साथ अगर छेड़छाड़ होती है उस दौरान, तो उस पर आज हम यहाँ पर विरोध करने आए हैं उसके खिलाफ कि उन्होंने दिल्ली पुलिस ने इन गुंडों को खुली छूट दे दी कि वो हमारे साथ मारपीट करे, छात्रों के साथ बदसलूकी करे, उनको गाली गलौज करे। और उसी के खिलाफ आज हम यहाँ प्रतिरोध रैली के तौर पर यहाँ पर आए हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का साथ लेकर के कुछ ना कुछ छात्रों से षड्यंत्र। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जब से DU के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लामबंद है अपनी मांगों को लेकर, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन पर एक बड़ा दबाव बना है। OBE की मांग को लेकर, SOL स्टूडेंट्स के स्टडी मटेरियल की मांग को लेकर, उनको पूरी क्लासेस ना देने को लेकर यूनिवर्सिटी पर एक दबाव बना है, छात्रों का एक आंदोलन खड़ा हुआ है। और जब यूनिवर्सिटी दबाव में आई है तो उन्होंने पुलिस बल का इस्तेमाल करके, कानूनी धाराओं का बेजा इस्तेमाल करके छात्रों के प्रदर्शनों को दबाने का काम किया है। और हम साफ देख रहे हैं कि पुलिस किस तरह से यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ मिलीभगत करके छात्रों के प्रदर्शन को दबाने का काम कर रही है। और आज भी हमारे इस प्रोटेस्ट को कहा जा रहा है कि वो इलीगल है, आपको अगर यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, कि जब भी लोकतांत्रिक हकों के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो वो गैरकानूनी कैसे हो जाती है? हम यहाँ पर पीसफुल मार्च कर रहे हैं, कोई हथियार नहीं है हमारे पास तख्तियाँ हैं अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। तो हम पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या आपको डर है, लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा क्या डर है कि आज का प्रोटेस्ट को भी आपने इलीगल घोषित कर दिया? तो लगातार प्रशासन की तरफ से बयान आ रहे हैं कि OBE को बिल्कुल भी नहीं होगा, तो क्या लगता है आपको? देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन कुछ भी कहे पर छात्र लामबंद है अपनी मांग को लेकर, क्योंकि ऑनलाइन जब पढ़ाया गया है, जब ऑनलाइन तरीके से क्लासेस प्रॉपरली चली नहीं है, तो छात्रों का जो डिमांड है कि OBE की जो डिमांड है वो जायज़ डिमांड है। इसके अलावा जो SOL स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, जो उन्हें 14 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए था, अगर स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा तो उसको लेकर यूनिवर्सिटी पर दबाव है। तीसरी चीज़, जो ऑफलाइन क्लासेस चलाई जानी चाहिए थी अभी तक SOL स्टूडेंट्स के लिए, वो चलाई नहीं गई हैं, यानी स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, क्लासेस नहीं मिली हैं। तो आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि आपकी जो कठिन परीक्षा है उसको पास अच्छे से उत्तीर्ण हो जाए। उनके साथ गलत तरीके का सलूक है कि उनको करने की तरह से साजिश हो रही है और उसी के खिलाफ हम बात ये आज जो रैली रखी गई है वो VC के गेट नंबर 1 से DCP ऑफिस तक हमारी प्रतिरोध रैली है। लेकिन पुलिस ने अभी हमसे आग्रह किया है, हमारे साथ बातचीत में ये बात आ रही है कि DCP साहब यहीं पर आ रहे हैं, तो हम भी उनका स्वागत करते हैं कि वो हमसे बात करने आए हैं, हमारी समस्याओं को सुनने आए। यहाँ पर जो 144 लगाई गई है, जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको वापस लिया जाए। तो हम यहाँ पर उनसे, अगर वो यहाँ आते हैं तो हम उनसे बात करेंगे और अपनी मांगों को उनके सामने रखेंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो हमें मजबूरी में अपनी रैली को कंटिन्यू करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस को खुला आमंत्रण दे रखा है कि आप हमारे छात्रों को पकड़ के ले जाइए, डिटेन करिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या लोकतांत्रिक जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसका हनन कर रहा है। दिल्ली पुलिस जिसका यूनिवर्सिटी के अंदर कोई काम नहीं है, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिल्ली पुलिस द्वारा छावनी बना दिया गया है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हम छात्र हैं, हम अपने डिमांड लेकर आ रहे हैं, तो हमें पकड़ के ले जाया जा रहा है, हम पे मुकदमे हो रहे हैं, हमें पीटा जा रहा है। जिस तरीके का आज हमारा प्रशासन पूरी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और पूरा DO प्रशासन और दिल्ली पुलिस की जो साठगांठ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उसके विरोध में हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और जब तक इस तरीके का मनमाना 144 जो लगाए हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब तक ये चीज़ नहीं हटता तब तक हम लोग करते रहेंगे लगातार।
दिल्ली पुलिस को ने डिटेन किया था, उसके साथ साथ में यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड जो थे उन लोगों ने भी हमें पकड़ के जबरन जो है हमारे साथ हाथापाई की, हमें पीटा गया है यहाँ के सिक्योरिटी गार्डों के द्वारा और जबरदस्ती किया गया है। तो ये सरासर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। छात्रों के जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है उस चीज का हनन किया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा और दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये जो प्रोटेस्ट आज हो रहा है, ये आज का आपने क्या मांगे? आज पहली डिमांड तो यही है कि यहाँ पर जो आंदोलनों को खत्म करने की साजिश जो DU-VC चल रहा है कई सालों से, जो 144 लगा देता है। यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ने आते हैं, यूनिवर्सिटी में हमें बोलने का अधिकार होता है, हमें ये पाठ पढ़ाया जाता है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ बोल ले। लेकिन यह उसी यूनिवर्सिटी में दो तरीके की चीजें दिखाई देती है। VC के दो तरीके के चेहरे हमें नजर आते हैं। एक तरफ वो दिखाता है कि हमें बोलने का अधिकार है, ऊपर वहीं पे हमें बोलने से रोका जाता है। 144 लगा करके हम लोगों के आंदोलन को खत्म किया जाता है। आज हम लोग यहाँ पर यही डिमांड लेकर के आए हैं और यूनिवर्सिटी में शिक्षा में जो दिक्कतें हैं उस पर VC ध्यान दे और आकर के इस पर बात करे। यहाँ पे DU में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कतें हैं। यहाँ पे छात्रों को बिना मटेरियल, बिना किताबें, बिना क्लासेस, बिना कुछ पढ़ाए लिखाए, बिना लाइब्रेरी में किताबें दिए, बिना कुछ बताए कि उनका सिलेबस क्या है, ऐसे एग्जाम लिया जा रहा है। उसी की डिमांड लेकर के क्रांतिकारी युवा संगठन DU में आर्ट्स फैकल्टी पे प्रोटेस्ट कर रहा था पिछले 2 दिन पहले और वहीं पे उन्हें बहुत बर्बरतापूर्वक तरीके से उनको डिटेन किया गया। उनको वहाँ पे लड़कियों के साथ बहुत बदतमीजी तरीके से ट्रीट किया गया, उनको डिटेन किया, थाने में उनको टॉर्चर किया गया, उनको डराया धमकाया गया, उनसे आधार कार्ड, उनकी पूरी फैमिली डिटेल ली गई, तब जाकर उनको रिहा किया गया। ये कहाँ करना है? जहाँ मन करता है तानाशाही रवैये से ये 144 धारा लगा देते हैं, जब मन करता तब किसी भी छात्रों पर FIR लगा देते हैं। यानी कि आज हम आज़ाद देश में भी आज़ाद नहीं है, हम बोलने का अधिकार नहीं रखते हैं। उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम जब तक रहेंगे जब तक 144 खत्म ना हो जाए और शिक्षा में सुधार ना हो जाए, जो एसओएल की दुर्दशा है उसमें सुधार ना हो जाए, तब तक हम लड़ेंगे। और यूनिवर्सिटी में जो VC इसको नज़रअंदाज कर रहा है उसको ध्यान दे और यहाँ पर इन डिमांडों को ध्यान इस पर नज़र देते हुए इसको पूरा कंप्लीट करने की सुधार है। शिक्षा मंत्री पे हमने प्रोटेस्ट किया था, शिक्षा भी वैसी है यहाँ पे और शिक्षा मंत्री भी वैसे ही दिखाई देते हैं कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके के माहौल चल रहे हैं। यहाँ पे वो चाहते कि ऐसी व्यवस्था बनी रहे, उसको सुधारना ही नहीं चाहते। अगर वो सुधारने के लिए तत्पर होते तो शायद हमारे जाने से पहले ही वो सुधार देते। अगर हम जा रहे हैं तो उसके बावजूद भी नहीं सुधारे, यानी कि वो सुधारना ही नहीं चाहते। उसके लिए सभी छात्रों को, एसओएल के जो छात्र हैं या रेगुलर के जो छात्र हैं जो एजुकेशन में पढ़ रहे हैं और अपना टाइम दे रहे हैं, वो आए और अपने एजुकेशन को बचाएं, क्योंकि शिक्षा बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच गई है। अगर वही हमारे पास नहीं बचेगी तो हम अपने परिवार की हालत को नहीं सुधार पाएंगे। और इसी को बचाने के लिए पूरे सारे युवा को इकट्ठा होना पड़ेगा और एक बुलंद आवाज में एकता के साथ अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा और शिक्षा को बचाने का बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा, तभी शिक्षा में सुधार होगा और शिक्षा बच पाएगी। और सबके अज्ञात जो कर्मचारी है उन्होंने गैर संवैधानिक रूप से छात्रों पर उत्पीड़न किया है, क्या कहेंगे? ये है कि यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे जो गार्ड है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, जो फीमेल और मेल, इन्होंने भी बहुत बुरी तरीके से लड़कियों को, अगर फीमेल गार्ड है जो बुरी तरीके से उनके ब्रेस्ट में पूरा पकड़ करके कपड़े खींच के उनके कपड़े भी फट गए, बुरी तरीके से उनको डिटेन करके लेके गए हैं। वहाँ पे बच्चों की हालत बहुत खराब हो गई। इनको तमीज़ ही नहीं है कि कैसे किसी मर्द पे उनको धक्का दिए जा रहे हैं डिटेन करने के लिए बदतमीजी तरीके से। वहाँ पे आए मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई है। वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो पुलिस वाले नहीं है, वो भी बदतमीजी तरीके से ट्रीट करे। उनका फ़ोन छीन लिया गया, उनको धक्का मार करके उनको कपड़े फाड़ दिए गए, उनको ऐसी धक्का दे दिया गया, बसों में उनको पीटा गया। तो ये दिखाई देता है कि ये एक तरीके का तानाशाह रवैया दिखाई देता है, जो कि VC गठजोड़ है, जो कि टूटना चाहिए और यहाँ बोलने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। इसी द्वारा छात्रों पर उत्पीड़न है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ DU का छात्रों पर उत्पीड़न ही नहीं है। मैं एसओएल में पढ़ती हूँ और एसओएल में ना अभी तक स्टडी मटेरियल मिला है, ना किताबें मिली है, ना ही छात्रों को ये पता है कि हमारी क्लास भी लगेगी। और इसी बीच DU का
डीयू की गाइडलाइंस है कि एमआई में सबके ऑफलाइन एग्जाम लिए जाएंगे। जब अभी तक छात्रों को किताबें नहीं मिली, क्लासेस नहीं मिली, स्टडी मटेरियल नहीं मिला, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि वो पास हो जाएंगे? और ये सिर्फ उनका 1 साल बर्बाद नहीं होगा, ये मास फेलियर होगा, क्योंकि जब बच्चों को यही नहीं पता है कि हमारी किताबें क्या है तो वो कैसे एग्जाम देंगे, हम कैसे पास होंगे। और जब छात्र अपनी इन डिमांड्स को लेकर डीयू के वीसी के पास जाते हैं कि हमारी डिमांड्स पूरी कीजिए और हमें ओबी का ऑप्शन दे दीजिए, क्योंकि हमें अभी तक क्लासेस नहीं मिली है, किताबें नहीं मिली है, तो वीसी पुलिस को ये खुली छूट देता है कि पुलिस अगर हम पे दमन करे, वो हमें उठाकर थाने ले जाए और हमें हरेस करे। कहीं ना कहीं डीयूवीसी संविधान का हनन करके गैर उचित महिला छात्र पे और पुरुष छात्र पे उत्पीड़न कर रही है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, महिला छात्रों पर ही उत्पीड़न है। कल जब छात्र एसओएल के वीसी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ पर पुलिस और वहाँ की फीमेल गार्ड्स आकर बदतमीजी करती हैं, मार पिटाई करती हैं और उसके बाद उनको लेकर जाते हैं। और सिर्फ इतना नहीं है, जब हमें पुलिस थाने ले जाया गया तो हमारे साथ हमारे आईडी कार्ड्स लिए गए, हमारी सारी डिटेल्स ली गई। एक बात बताइए, हमें क्या पता है कि हमारी उन डिटेल्स का क्या होगा? और हम महिला छात्रों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से यहाँ पढ़ने आ पाते हैं। और अगर ये बात हमारे घर में या बाहर पता लगेगी कि हम लोग अपनी मांगों, जो कि जायज मांगे, उनके लिए प्रदर्शन कर रहे थे और हमारे आईडी कार्ड्स ले लिए गए, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। कहीं ना कहीं फर्जी मुकदमे भी लगाए गए ऐसे छात्रों का कहना है, जिसमें कि हाँ, हमसे ही कहा जा रहा था कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वरना आपके ऊपर केस लग जाएगा, आपका जिंदगी खराब हो जाएगा। एक बात बताइए, ये पढ़ने की ही तो लड़ाई है, हम अपनी क्लासेस के लिए ही तो लड़ रहे हैं, हम अपने एग्जाम के लिए ही लड़ रहे हैं। डीयूवीसी छात्रों पर उत्पीड़न कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये दिल्ली की पुलिस के साथ साठगांठ करके हमारे कैंपस में पुलिस को लाते हैं, डिटेन करते हैं, छात्रों के साथ बदसलूकी करते हैं। अभी एसओएल के बच्चे 2 दिन पहले आर्ट फैकल्टी पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने आए थे। इन लोगों ने, इसी प्रशासन ने उन एसओएल के स्टूडेंट्स को, एसओएल जहाँ पे 3 से 4 लाख बच्चा कि आप हमारे कैंपस में हमारी जायज मांगों के लिए हमको अपनी आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं। आप लोग हमें बता रहे हैं कि नहीं, हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, और अगर उसके बावजूद आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हम पुलिस के साथ मिलके बच्चों के साथ मारपीट करेंगे, बच्चों के साथ बदसलूकी करेंगे, हमारे कैंपस में पुलिस घुसाएंगे और डिटेन करेंगे। क्या हमारे लिए हमारी मांगे उठाना, स्टडी मटेरियल मांगना, एग्जाम से रिलेटेड अपनी मुद्दे उठाना गलत बात है? इस बात का जवाब क्यों नहीं देता है दिल्ली डीयूवीसी? आंदोलन से बहुत चीज़ें मिलती हैं। इतिहास में जब ये कोरोना के लॉकडाउन के समय क्लास कैंपस खोल ही नहीं रहे थे तो लड़ के हमने कैंपस खुलवाया था। स्टूडेंट्स को, जब एसओएल के स्टूडेंट्स को जब क्लासेस नहीं मिल रही थी, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया था और वो क्लासेस ली थी। और आज भी ये संघर्ष इतना छोटा नहीं है कि हम 144 के खिलाफ या एक एग्जाम के खिलाफ या लड़ने आए हैं। ये स्टूडेंट्स के संवैधानिक हक की बात है, ये हमारे लोकतांत्रिक हक की बात है, और ये संघर्ष लंबा चलेगा, क्योंकि इन लोगों को हमारी वो मांगे जो बहुत जायज़ मांगे हैं, स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल देने की मांगे हैं, क्लासेस देने की मांगे हैं, उनको एग्ज़ाम में अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो मुद्दा है, उस पर जिन स्टूडेंट्स को आपने ऑनलाइन पढ़ाया है, आप उनसे ऑफलाइन एग्जाम दिलवाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमारी मांगे हैं। तो ऊपर से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की, जहाँ की मांगे अक्सर हमारे वीसी तक नहीं पहुँच पाती हैं, उनकी मांगों को पहुंचाने के लिए हम 2 दिन पहले प्रदर्शन कर रहे थे, और आगे भी ये प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। और ना केवल ये मांगे, बल्कि बाकी बहुत सारी मांगे जो स्टूडेंट्स को दिक्कतें हों, जो दोहरी शिक्षा नीति है, अभी ये लोग NEP, FIUP, CUET लाए हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर भी अभी जनसभा हुई थी। बहुत सारे मुद्दे हैं हमें डीयू ने दे रखे, जिसके लिए स्टूडेंट्स को संघर्ष करना पड़ेगा। और ना केवल रेगुलर कॉलेज के, एसओएल के छात्रों के मुद्दों की बात है ये, क्योंकि जब ये दोहरी शिक्षा नीति ला रहे हैं तो दूसरी जो छात्र हैं जो अभी शिक्षा के दायरे में है, वो उनको भी बाहर धकेलना चाहते हैं, और इन सब के खिलाफ एक लंबा संघर्ष चलेगा। तो अगर आपको लगता है कि ये एक प्रदर्शन की बात है, तो ये नहीं है, हम लंबा संघर्ष करेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। अधिकार की आवाज़, उनकी जो मांगे हैं, उन्हें बर्बरता के साथ दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। और धारा 144 को बार बार मनमाने ढंग से लगाना, दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिल्ली पुलिस की एक छावनी बना देना,
ये इस बात का सबूत है कि किस तरीके से हम छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है हमारे अपने ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा कि हम अपने अधिकार के लिए आवाज ना उठा पाए। फरवरी के महीने से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बहुसंख्यक हिस्सा है छात्रों का जिसे ना तो ऑफलाइन क्लास मिली है, ना स्टडी मटेरियल मिला है, ना ही ऑनलाइन क्लास मिली है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि मई के महीने में वो ऑफलाइन एग्जाम दें। तो छात्र अपनी जायज मांगों के साथ, किताब की मांग के साथ, क्लास की मांग के साथ ये कह रहे हैं कि इस सेमेस्टर उन्हें ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम देने का ऑप्शन दिया जाए। लेकिन हमारी आवाज सुनने की बजाय, हमारी मांग सुनने की बजाय, हमसे बात करने की बजाय लगातार विश्वविद्यालय हमें दबाने की, हमारे साथ दमन करने की, हमारे साथ बर्बरता करने की, हमें मारने पीटने की, दिल्ली पुलिस द्वारा हमें पिटवाने की, हमें थाने में डराने धमकाने की पूरी कोशिश कर रही है। 2 दिन पहले बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हम एसओएल छात्रों, एसओएल के जो छात्र थे उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी बीसी ऑफिस के सामने से उठा लिया गया। पहले तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्ड्स की मिली भगत से उन्हें पीटा गया, हमें पीटा गया, हमें बस में भरा गया और फिर पास के किसी थाने में नहीं, बहुत दूर हमें बुराड़ी ले जाया गया और वहाँ पे हमें डराया गया, धमकाया गया कि इस तरीके से हम अपनी आवाज़ ना उठाएं। आप ये बताइए, इस लोकतंत्र में हमने बहुत मुश्किल से लड़के अपनी आवाज़ उठाने का, प्रदर्शन करने का अधिकार जीता है और इसी अधिकार के बल पर हम समान शिक्षा के अपने सपने को पूरा करेंगे। और ये संदेश यहाँ से हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी को, केंद्र सरकार को और दिल्ली पुलिस को दे देना चाहते हैं कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज आपको डीसीपी से क्या उम्मीद है? देखिए, हम केवल उम्मीद के सहारे यहाँ पर नहीं आए हैं, हम अपने संघर्ष के बल पर ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी आवाज़, हमारी मांग, जो कि जायज़ मांग है, हाशिए से आने वाले, मुश्किल बहुत खराब परिस्थितियों से आने वाले छात्रों की मांग है, शिक्षा को लेके, किसी अय्याशी को लेकर नहीं, शिक्षा को लेकर उसको सुनना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी को, दिल्ली प्रशासन को, इस शिक्षा व्यवस्था को सुनना पड़ेगा और उसके लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे। यही हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं और दिल्ली पुलिस से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो इन बातों को समझे, क्योंकि समान शिक्षा पर जब हनन होगा तो इस व्यवस्था के जो मुलाजिम हैं वो उस तरीके के दमन से कोई बाहर रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब इस तरीके का दमन बरकरार रहेगा तो उसका केवल हम खामियाजा भुगतेंगे और हमसे हमारे अधिकारों को लगातार सिस्टमैटिकली छीना जाएगा, जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ हम अपने आंदोलन को, अपने संघर्ष को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। प्रोटेस्ट करने की, भाई हमें पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोटेस्ट करना है, तो फिर उसके बाद पुलिस आती है, बोलती है कि आप आधे घंटे में खत्म कीजिए, 15 मिनट में खत्म कर दीजिए और उसके बाद सीधे अटैक करने लगते हैं। जब देखते हैं कि संख्या कम है छात्रों की तो तुरंत इनका रवैया एकदम बदल जाता है, पूरा एकदम लगता है कि पुलिस है ही नहीं, ये लोग गुंडे टाइप के लोग हैं। ऐसा ही रवैया ये अपनाते हैं महिलाओं के साथ मेल पुलिस टांग के लेके जाती है, बसों में खींच के लेके जाती है, बढ़ती है। तो हम ये क्या दर्शाता है भाई, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप कह तो रहे हैं कि कपड़े इस तरीके के पहनते होंगे कि टांगना पड़ता हो। अब देखिए, हमारे कपड़े से पहचानते हैं नरेंद्र मोदी है क्या? अब देश का प्रधानमंत्री और ये लोग कपड़े से पहचानेंगे? ये लोग लोकतांत्रिक समाज में भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं कि ये कपड़ा देख के पहचान जाए कौन किसी जाति का, धर्म का है? भाई विश्वविद्यालय का छात्र है, पढ़ने लिखने आ रहा है, वहाँ भी आप कपड़े घुसा रहे हैं। इनके दिमाग में दरअसल जो सांप्रदायिक कीड़ा घुसा हुआ है ना, वो सांप्रदायिक कीड़ा ही इनके दिमाग में घुसा हुआ है, जो प्रशासन और तमाम सारे लोगों के अंदर घुसा हुआ है। मैं बता देना चाहता हूँ कि यही पुलिस है। आप अभी देखेंगे बुराड़ी में एक घटना हुआ, बुराड़ी में पत्रकार रिपोर्ट कर रहे थे, उस समय रिपोर्टरों पे ही FIR लादा गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे हैं उन लोगों को पुलिस दबा रही है और जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको प्रशासन तवज्जो दे रही है। जैसे आप देख सकते हैं जहां भी MP में, अभी देखिए MP की क्या घटना थी भाई। MP का पत्रकार था जो BJP के विधायक के खिलाफ, ना वो MP वाला जो पत्रकार था वो अमर उजाला नहीं, वो दरअसल जो BJP का विधायक था उस विधायक के खिलाफ कुछ दिखाया था भाई, वो गलत किया था तो उसके कपड़े उतरवा के थाने में रखवा दिए। बलिया जिला का भाई, बलिया जिला का पत्रकार क्या किया, UP बोर्ड का पेपर लीक हुआ था तो पेपर लीक करना वो दिखाया। अब दिखाया तो वहाँ का जो DN साहब थे वो बोले कि भाई तुम सोर्स दिखाओ। जब वो भेज दिया तो उसी पत्रकार के ऊपर FIR दर्ज किए और बोले कि भाई ये जो पत्रकार है ये उस पेपर लीक में सम्मिलित है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये पूरे देश के प्रशासन का जो पूरा रवैया है, ये रवैया किस तरीके का है कि जो लोग भी भाई पढ़ने लिखने की बात करेगा। BC साहब से कभी फेस ऑफ हुआ? BC साहब मिलते ही नहीं है। हम लोग
144 आखिर यहाँ पे अभी तक क्यों इम्पोज्ड है, इसका जवाब नहीं मिला। और धारा पता नहीं क्यों, हम लोग तो पढ़ना लिखना चाहते हैं भाई, हम लोग कोई किसी भी तरीके का वो नहीं चाहते हैं, लेकिन धारा 144 का ये हवाला देते हैं और उसके बाद से तमाम सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों पे FIR कर रहे हैं। आपकी सुरक्षा के लिए धारा 144 लगी। अरे सुरक्षा क्या आप कर रहे हैं भाई, FIR दर्ज करके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, महिलाओं को लाठी मार के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमें डिटेन करके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा कब आप कर रहे हैं? एकदम सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। हम तो भाई लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं भाई, हम ऑफलाइन क्लासेज चाहते हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार और दिल्ली पुलिस का जो गठजोड़ है ये लगातार लोकतांत्रिक आवाजों को दबाना चाहता है। दरअसल कैंपस में ये अघोषित आपातकाल लगा दिया है। जब तक ऐसी धाराएं रहेंगी, जब तक ऐसे कानून रहेगा, हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। आराम से उन लोगों को ये लोग एकदम सीधे सीधे झूठ बोल देते हैं भाई। इन लोगों का क्या है, अभी आप निकलवा लीजिए थाने से किस एक्टिविस्ट पे कितना वो है, ठीक है, सारे एक्टिविस्टों पे केस लगा के ये लोग रखे हैं, दबाना चाहते हैं आवाजों को। लड़के पढ़े लिखे ना, लड़के चले जाए अपने घर, ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन यही चाहता है कि पढ़ाई लिखाई ना हो, बच्चे घर चले जाए, पुलिस FIR कर रही है, यही ये विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है। तो यही बात है। सरकार कहती है छात्र तो राजनीति में आना है। भाई देखिए